निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी। GOC ने आर्मी चीफ की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। अस्करी क़यादत का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अक़ीदत। कौमी हीरो ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। H8 में 83, गोलड़ा 80, बोकरा 63, शमसाबाद में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट बुलंद रिकॉर्ड। गवाल मंडी पुल के मुकाम पर पानी की सतह 19 फुट तक पहुंच गई। कंट्रोल रूम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। बानी PTI ने सानिया 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालिबा। कमरा अदालत में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, CCTV फुटेजेस से हमारा जम साबित हुआ तो माफ़ी मांगूंगा। सानिया 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। एक सवाल के जवाब में बानी ने 9 मई को पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, हमने पेट्रोल बम सिर्फ समान पार्क में इस्तेमाल किए और कहीं नहीं। बानी PTI ने कहा कि मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूंगा। सहाफी ने सवाल किया, शेख मुजीबुर रहमान अब भी आपके हीरो हैं? जवाब में बानी PTI बोले, शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक जो बात भी की वो महमूद रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी, मेरी नहीं। हसीना वाजिद फरार हुई। खदशा है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ फरार न हो जाएं। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मरीम नवाज का बानी के बयान पर रद्द अमल। तलाल चौधरी बोले, सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला सबूत मांग रहा है। अब मशरूत मुआफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। कहा, कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त बानी की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा वहाँ मौजूद थे। बड़के मारने वाला पाँव ढूंढता फिर रहा है। बानी PTI की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती, एहतजाज कैसे पुरअमन हो सकता है? सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। कहा कि बानी PTI ने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। क्या PTV की नशरियात बंद नहीं की? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे गए? 1 साल हो गया, इनकी बाहर आने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। इनका बयान मायूसी, जजलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। इदारे किस बात पर इनसे मुआफ़ी मांगे? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। PTI के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। फैसले में आईन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया गया है। PTI ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत इस्मा से इलेक्शन एक्ट तरमीम कल अदम करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन जमा करवा चुकी है। मखसूस नशिस्तें PTI को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है तो इसे कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? आइन कहता है कि पार्टी को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलेंगी। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ हैं। बानी PTI ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवाजना करते थे, एक मुजस्मा गिरने से मौक़िफ़ बदल गया।
इलेक्शन तरमीमी एक्ट मुकम्मल गलत और मनफी है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह एक्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है, इसे हर जगह चैलेंज करेंगे, यह कानून और आइन के मुनाफी है। उमर अयूब ने कहा सवाबी का जलसा सबने देखा, किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे। हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, लेकिन यहां से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां योम शहादत। पाक फौज ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के योम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला किया। ISPR के मुताबिक धरती के बहादुर बेटों को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर बेटों ने कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर लाजवाल कुर्बानियां दी। PTI रहनुमा आलिया हमजा गुजरावाला सेंट्रल जेल से रिहा, जमानती मचल के जमा कराने और औकार जारी होने पर रिहाई अमल में आई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने आलिया हमजा की 31 जुलाई को जमानत मंजूर की थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज मार्च का ऐलान। लियाकत बाग धरने से खिताब, कहा किसानों को तबाह कर दिया गया, तनख्वाहदार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तमाम सियासी जमातों को जल्द से जुलूसों की इजाज़त होनी चाहिए। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं करेगी, एक बड़ी जिद्दोजहद करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों में बातचीत का चौथा दौर। हुकूमती वफ्द ने मुज़ाकरात का मसवदा जमात इस्लामी के वफ्द के हवाले कर दिया। मुज़ाकरात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि IPP से कंधा कुआं है जिसमें कौमी वसाइल को गर्क किया जा रहा है। अवाम में एहसास महरूमी बढ़ता ही चला जा रहा है। अवाम के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। मानसून के एक और स्पेल की शहर इक़्तिदार में एंट्री। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। लाहौर में भी बादल बरसे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, अपरमाल सर्कुलर रोड और मुगलपुरा में बादल बरसे। समनाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और शुमाली लाहौर में भी बारिश। सवाबी शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशें होंगी। अहमदपुर शर्किया की मुकामी नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास की फसल मुतासर होने का खतरा। मुकामी किसान अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। यूनियन काउंसिल को कवास्ता और मुल्हिका इलाकों में घर तबाह और बागात भी उजड़ गए। कवास्ता शर्की में भी सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत, PDM और ज़िला इंतजामिया से फौरी तौर पर खैमे और खुराक फराहम करने की अपील कर दी। तमाम रास्तों को खोलने और बागात की सफाई का भी मुतालबा किया। लाहौर पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल केस में मुलजिम क़य्यूम की दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। लड़की कत्ल की वारदात या मनसूबाबंदी में मुलविस है या नहीं, तहकीकात जारी है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बिहारी से किराए पर ली गई। डॉक्टर शाहिद को कत्ल करने से पहले शूटर ने गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील की। वारदात के बाद शहर से निकलते हुए गाड़ी की असल नंबर प्लेट लगाई गई। कप्तान बाबर आजम का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में कहा, अरशद नदीम ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के मुकाबले में फाइनल में पहुंचे। कौम से दरख्वास्त है कि इन्हें सपोर्ट करें और फाइनल में जीत की दुआ करें।